ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम माता पार्वती नमः। प्रियजन, 11वां रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु रामनाथपुरम में ज्योतिर्लिंग जो आता है, श्री राम द्वारा स्थापित वह रामेश्वरम कहलाता है। रामेश्वरम कहलाता है। इसका कथा प्रसंग सभी को भली भांति सब ज्ञात है। कैसे क्योंकि स्थापना इसकी विदित सारी ही बात है। इसीलिए पुनरावृत्ति से हम यहाँ पर बचते हैं। अंतिम ज्योतिर्लिंग कथा को अब हम कहते सुनते हैं। इसके लिए हम महाराष्ट्र के दौलताबाद को चलते हैं। श्री घृष्णेश्वर या घुसुमेश्वर ज्योतिर्लिंग को भजते हैं। दक्षिण भारत में देव पर्वत एक श्रेष्ठ शोभा संपन्न, उसके निकट सुधर्म ब्राह्मण भरद्वाज कुल में उत्पन्न। अपनी पत्नी नाम सुदेहा के संग वास करते थे। शुभ धर्म पालन में तत्पर देवातिथि सेवा करते थे। नित्य अग्निहोत्र करते और त्रिकाल संध्या करते। वेद शास्त्र मर्म के ज्ञाता सूर्यकांत को थे वरते। इतना सब कुछ होने पर भी पुत्र नहीं उनके कोई। सुधर्मा तो संयत रहते पर पत्नी पीड़ित अति होई। हट कर तब अपने पति संग में अनुजा घुसुमा वरा दिया। अपनी छोटी बहन घुसुमा को अपने पति के साथ विवाहित करा दिया। यद्यपि पति ने बहुत समझाया पर न उसने ध्यान दिया। घुसुमा शिव की भक्त सयानी नित्य पित पूजन करती थी। पार्थिव लिंग पूजन करके तालाब विसर्जन करती थी। समयोपरांत उसको सुंदर सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। अब सुदेहा के मन में शुरू सौतिया डाह चरित्र हुआ। मन ही मन में घुसुमाओ पुत्र दोनों ही से जलने लगी। उनका अशुभ अनिष्ट करने को ताना बाना बुनने लगी। उसकी अंतर मनोदशा का किसी को कुछ था पता नहीं। अपनी करने का मौका उसको लगा था ठीक नहीं। एक रात में उसने अपने पुत्र को था काट डाला।
घुस्मा जहाँ विसर्जन करती, उसी तालाब में फेंक डाला। प्रातः उठ जब घुस्मा को था, अपने पुत्र का ध्यान आया। उसने तो सारी सैया को रक्त रंजित था पाया। एक करारा लगा झटका था, किसने ऐसा कृत्य किया। मेरे जीवन धन बालक को किसने तो है मार दिया। उधर वह उच्च स्वर में सुदेहा रुदन करती जा रही, लेकिन मन ही मन में अपने बड़ी खुशी थी पा रही। फिर भी घुस्मा और पति ने शिव विरोध न मन किया। पहले अपना मानस पूजन शिव जी का था प्रथम किया। पूजा के उपरांत उन्होंने सारा हाल था जाना। कहा कुछ भी नादानों ने, शंकर माया सब जाना। सोचा साथ यही मन अपने, दिया जिसने ले लीना। तेरी माया तू ही जाने, मैं क्यों हूँ रे दीना। दैनिक पार्थिव लिंग विसर्जन हेतु वह तालाब गई। कर विसर्जन लगी लौटने, सामने आई बात नई। देखा पुत्र तो यहाँ खड़ा है, देखा पुत्र तो यहाँ खड़ा है। भूले शंकर पास में, तेरी बहन का वध करूं मैं। बोले शिव उच्छ्वास में, उसने ही तो तेरे पुत्र को काट यहाँ पर फेंक दिया। तेरी भक्ति हो प्रसन्न, यह मैंने है जीवित किया। हर्ष विषाद सभी तज कर वह, हर्ष विषाद सभी तज कर वह, बोली तटस्थ से हिया। नाथ मेरी बड़ी बहन है, क्षमा करें उसने जो किया। मैंने सुना प्रभु दर्शन मात्र से, पाप हैं सारे धुल जाते। फिर बड़ी बहन के भी पाप कहाँ हैं रह पाते। अब शिव बहुत प्रभावित होकर बोले सुमुखी मांगो वर। इतना तब थी घुस्मा बोली, प्रभु एक ही दे दो वर। आप सदा सदा को भगवन अपना यहाँ निवास करें। कर सकें इतना तो स्वामी, प्रभु भक्तों पर कृपा करें। बोले भोले भंडारी शिव, हमें यहाँ निवास करूं। सबको ही सुख देने वाला, घुस्मेश्वर में नाम धरूं। घुस्मेश्वर में नाम धरूं। ऐसा कहकर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग रूप स्थित हुए। सरोवर नाम शिवालय हुआ, घुस्मेश्वर से प्रसिद्ध हुए। सुदेहा तब अपने कर्मों से लज्जित हुई बड़ी भारी। उसका देख कर पछतावा तब क्षमा कर दिया त्रिपुरारी।
उक्त ज्योतिर्लिंग जगत में प्रमुख तय हैं प्रसिद्ध हुए। कतिपय और लिंग हैं जो सृष्टि में हैं सिद्ध हुए। कारण सहित संक्षेप परिचय उनका कुछ है जानते। हम शिव भोले भक्त जिनको उतना ही है मानते। एक और ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हुआ, नाम है कृत्तिवासेश्वर। उसका संक्षिप्त परिचय। महिषासुर का पुत्र गजासुर देवताओं से क्षोभित था। उनने उसके पिता का वध था कराया, देवी से क्रोधित था। प्रतिशोध लेने के लिए तब ब्रह्मा जी को मनाया था। करके घोर तपस्या उसने मन चाहा वर पाया था। जो काम अपने वश कर ले वही मुझे मार पाए। जो काम अपने वश कर ले वही मुझे मार पाए। काम वश जन कोई सृष्टि का बाल न बांका कर पाए। ब्रह्मा जी ने उसका इच्छित वर था उसको दे दिया। वर न मानो साप रहा वे उसने अंत निज ले लिया। उसने अंत निज ले लिया। प्रभुता पाहि काहे मद नाही करता अब था अत्याचार। जग सारा बेहाल हो गया सह सह उसका पापाचार। अब तो वह तो काशी जाकर लोगों को सताने लगा। नगरी के सारे लोगों को कष्ट घोर दिरुलाने लगा। तब देवों ने शिव शंकर से की थी करुण पुकारा कर। उन्होंने की सहाय देवों की स्वयं काशी नगरी जाकर। घोर युद्ध में उसे हरा कर अपने त्रिशूल शिव पिरो लिया। तब था उसने भगवान शिव का दीपक बन स्तवन किया। हो प्रसन्न उसके निवेदन भगवान ने उसे वर दिया। उसने जो भी लगा था अच्छा प्रभु से था वर मांग लिया। वह बोला यदि आप प्रसन्न मुझको यह वर दीजिए। जो त्रिशूल ताप से पवित्र हुआ वह चाम धारण कीजिए। हे गजराज महिषनंदन तुम चाहते हो तो ऐसा होगा। और आज से इसे पहन कर नाम मेरा कृत्तिवासा होगा। नाम मेरा कृत्तिवासा होगा। अर्थात गज हाथी के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले भगवान कृत्तिवासेश्वर कहलाए। अगले एक ज्योतिर्लिंग का प्रसिद्ध नाम है कंदुकेश्वर। उसकी एक संक्षिप्त सी कथा। एकदा प्राचीन काल थे घोर दैत्य विदल उत्पल। एकदा प्राचीन काल थे घोर दैत्य विदल उत्पल। बने अत्याचारी जगत में पाकर वर जन्मज उत्पल। जन्मज उत्पल
कमल से जन्म लेने वाले ब्रह्मा जी बने अत्याचारी जगत में, पाकर वर जन्म मजबूत पल। हम न मर पाए कभी भी किसी भी जग पुरुष के कर, फिर तो उनने इंद्र आदि सब देव जीत लिए जाकर। होकर दुखी देव सब मिलकर आए उत्पलज पास में। दुख सुन बोले ब्रह्मा जी ले उनको विश्वास में। हाथी हाँ ये दैत्य न मरे अन्य से, मरेंगे देवी प्रहार से। तब ही पृथ्वी मुक्त होगी इन दैत्यों के भार से। नारद मुनि दैत्यों से आकर की प्रशंसा सेवा रूप की। पूर्व ही थी विद्रूप भावना आकर और विद्रूप की। आया उनका अंत काल था, चल दिए वे कैलाश को, चल दिए वे कैलाश को। भरे काम वासना लेकर पार्वती की आस को। माता पार्वती गणों संग कंदुक क्रीड़ा करती थी। कंदुक गेंद, गेंद से खेल खिला रही थी। अपने बाल मनो संग में मन को मोद से भरती थी। आ पहुँचे वे दैत्य वहाँ पर, रूप वाणों का धारण कर। पार्वती जी तो जानी ना, सो पहचान गए थे पर। उनके कर संकेत सेवा को समझाया ये वे ही असुर। उनने कर संकेत सेवा को समझाया ये वे ही असुर। समझ गई संकेत सेवा तब जो उनको समझाते हर, जो उनको समझाते हर। शास्त्र समझ गई वे यह भी, अब क्या चाहें उनसे हर। किया एक प्रहार कंदुक का, प्राण दोनों के लिए हर, प्राण दोनों के लिए हर। दैत्य धराशायी कर कंदुक लिंग रूप में ढल गया। तब उसका था नाम जगत में, तब से वहाँ, तब उसका नाम जगत में कंदुकेश्वर था चल गया। यह भी लिंग काशी में ही तब से वहाँ अवस्थित है। शिव की ज्योतिर्लिंग कथा का अब यहाँ बस इति है, अब यहाँ बस इति है। यथा प्रसंग आगे जो आए, उन्हें वहीं जान लेंगे। आगे चल हम शिव कथा का आगामी चरण ज्ञान लेंगे। जग में आकर दर्शन पाकर सुनता और सुनाता है। ज्योतिर्लिंग कथाओं को तो पाप मुक्त हो जाता है। उसकी सारी मनोकामना जग में पूरी हो जाती। चिंतन मनन ध्यान श्रवण से एक दिन मुक्ति हो जाती, एक दिन मुक्ति हो जाती। हे शिव मंगल मूल तुम, कार्तिक गौरी गणेश, हमें शरण ले आपनी
कीजे कृपा विशेष उमापति महादेव की जय। शरणम शंकर शिव ओम जय जय हर ओम। जय शिव शंकर हे त्रिपुरारी, चरण शरण लोहे कामारी। हे जगदम्बे मात हमारी, सदा सर्वदा जय हो तुम्हारी। सदा सर्वदा जय हो तुम्हारी। हे शिव गौरी शंभु भवानी, महिमा तुम्हारी किसने जानी। अकथ अनादि अनंत कहानी, शिवचरितम संक्षेप बखानी। शिवचरितम संक्षेप बखानी। ओम नमः शिवाय। ओम माता पार्वती नमः।